बिकॉज इंडिया जब तक हमारे पास नहीं आता और नहीं खेलता है, हमें कोई जरूरत नहीं है. वी आर बेटर देन देम. ठीक है, समझ गया. जब भिखमंगे इस तरह की बातें करते हैं ना, तो आदमी हंसी अपनी रोक नहीं सकता. इसका एक इलाज है मीर साहब. मैं प्राइम मिनिस्टर से भी कहूंगा, मैं नकवी साहब से भी कहूंगा, टेक अ स्टैंड. एक दफा करके देखें. अगर वो साउथ अफ्रीका ले जाते ना जाएं खेलने कि हम नहीं आ रहे, देखें तो क्या होता है. एक दफा करके तो देखें. मेरा हमेशा से असूल रहा है कि कोई बहुत बड़ा बदमाश कभी कोई आप जिस प्राइम मिनिस्टर को ये अपील कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब को, वो उनका एक फिक्रा बड़ा मशहूर है, बेगर्स आर नॉट चूजर्स. क्या हम बेगर्स हैं क्या? आई डोंट थिंक सो. उन्होंने कहा है. मैं तो शहबाज शरीफ साहब की बात आपको सुना रहा हूं. ये उन्होंने कहा भाई, अगर आप बेगर नहीं थे, अगर आप बेगर नहीं थे तो पिछले साल 2023 में आप भागे भागे इंडिया क्यों चले गए थे क्रिकेट खेलने के लिए? क्यों भेज दी थी क्रिकेट? तो ये उनसे पूछे. मेरे हिसाब से उस वक्त भी स्टैंड ले लेते तो बहुत मजा आना था. देखिए, मेरा असूल ये है कि कोई बड़ा बदमाशी करता है ना, उससे एक दफा पंगा ले लो. बहुत लंबा पंगा ले लो, देख लो. फिर अगर वो बहुत ज्यादा तगड़ा है तो माफी मांग लो. अच्छा, हो सकता है ना. ये पंगा तो लो. ये स्टैंड सिर्फ आपका नहीं है भाई, कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब इस पाकिस्तानी ने साफ कर दिया है कि हमेशा से पाकिस्तानियों की एक आदत रही है थुक्के चाटने की, और ये यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि पंगा ले लो, और अगर बाद में कुछ इधर उधर बात हो जाए ना तो माफी मांग लो. गजब आदमी हो यार, गजब. अगर इंडिया हमारे पास आके नहीं खेलता तो हमें भी नहीं खेलने की जरूरत. ऑप्शंस क्या है पाकिस्तान के पास? अगर ठीक नहीं है, कौन अगेंस्ट आएगा? कौन कहेगा कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी ठीक नहीं है? सब खेल के गए. अभी पीसीबी ने एक काफी ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दिया है जहां पर वो आप खुद एम्बैरस होके बैठे हुए हैं. इट इज गोइंग टू बी एन हाइब्रिड मॉडल फॉर पीसीबी, एंड उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है. अब आप होस्टिंग राइट से भी पीसीबी हट नहीं सकता, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट आप सब लोगों ने करी है स्टेडियम के एक्सपेंसेस को लेकर आईसीसी के फंड से, वहां पर अगर आपने होस्टिंग राइट्स भी छोड़ दिए और उसका जो रेवेन्यू आता है वो भी छोड़ दिया, तो पीसीबी लगभग बैंक्रप्सी की तरफ पहुंच जाएगा, विच आई डोंट थिंक इज गोइंग टू बी अ वेरी स्मार्ट मूव एट ऑल. और रही बात यह है कि इंडिया में हम सबका क्या ख्याल है, हम सब बहुत क्लैरिटी के साथ हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम हैज नॉट बीन अलाउड टू ट्रैवल टू पाकिस्तान. सिर्फ एक वो मैच ना खेलने पर बहुत को नुकसान होगा, मगर सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? ये क्वेश्चन है, पाकिस्तान को या भारत को? भारत ये कहता है कि भाई हमें ज्यादा पैसे दें क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स हमारे हैं, तो ब्रॉडकास्टर भी वो ज्यादा पैसा इसलिए पे कर रहा है कि पाकिस्तान के साथ भारत ने मैच खेलना है. अगर वो मैच माइनस कर दिया जाए तो पीछे 60% रह जाएगा. यानी ब्रॉडकास्टर जो $3 बिलियन दे रहा है, वो शायद फिर $1.5 बिलियन ही दे, इससे ज्यादा ना दे. क्योंकि पाकिस्तान अगर कह दे कि इंडिया के साथ मैच नहीं होना या इंडिया के साथ मैच ना रखा जाए, तो ये वैल्यू इतनी गिर जाएगी. तो पाकिस्तान को रियलाइज हुआ कि भाई ठीक है, भारत के ब्रॉडकास्टर्स हैं, भारत का ही सब कुछ है, मगर वो पैसा इतना सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि मैच हमारे साथ होने. हम ना हमारे साथ मैच नहीं हो तो ये पैसे की वैल्यू भी ना आए. यानी आईसीसी में पैसा भारत की तरफ से आ जरूर रहा है, मगर वो इसलिए आ रहा है कि भारत, ये जो पहलवान है, पाकिस्तान पहलवान से भिड़ेगा, ये मैच होगा, इसलिए ये वैल्यू बनी है. तो पाकिस्तान ने बोला कि ठीक है, हमारे से नहीं आ रहा, बट वैल्यू तो हमारी वजह से ही बनी है ना. अगर हम नहीं खेलेंगे या हमारे साथ मैच नहीं होगा तो इतने पैसे नहीं आएंगे. तो पाकिस्तान इस बुनियाद के ऊपर, पाकिस्तान भी अब थोड़ा बिफर रहा है. पाकिस्तान ने कहा ठीक है, आपके पास ये होंगे, सब चीजें हैं, मगर ये वैल्यू हमारी वजह से भी बनी है. पाकिस्तान में एक बिजनेस एनवायरनमेंट चलना था, इंडिया ने उसको बुलडोज कर दिया. उन्होंने अपनी पॉलिसीज के जरिए, देखें, दे हैव जस्ट रिटन वन लेटर टू आईसीसी विच इज नॉट विजिबल ऑन बुकिंग, अवेलेबल नहीं है पब्लिक में, मतलब मैंने देखा नहीं है, हो सकता है अवेलेबल हो कहीं पे. इससे पहले ही पाकिस्तान की सारी एम्बैरेसमेंट भी हो गई और पाकिस्तान की तमाम जो उम्मीदें थी वो बुलडोज कर दी उन्होंने. सो दैट्स हाउ दे प्ले, कि आपको साइकोलॉजिकली हिट करें. सो द नेशन इज बीइंग हिट साइकोलॉजिकली, कि आपको साइकोलॉजिकली हिट किया जाए, आपको कॉन्फिडेंस नीचे लेके आया जाए, आपको मोरल को डाउन किया जाए, आपको ये बताया जा सके कि भाई हम फैसला करेंगे तुम्हारी किस्मत का, हम तुम्हारी किस्मत का फैसला करेंगे. क्योस फैला दो, क्योटिक एनवायरनमेंट कर दो. दैट्स हाउ दे डू इट. ठीक है ना? क्योस होना चाहिए हर तरफ. ये चीजें जो हैं ये हमें बताती हैं कि इंडियंस की जो अप्रोच है वो ये है. और हुकूमत पाकिस्तान क्या कर रही है? हुकूमत पाकिस्तान क्लैरिफिकेशंस दे रही है. नहीं, हम लगे हुए हैं, हम मटे हुए हैं, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे.
भाई हमने क्या करना है? जो करना है इंडिया ने करना है, जो करना है इंडिया ने करना है। पाकिस्तान से साउथ अफ्रीका चली गई है तो फैसला, या नहीं गई, या दुबई चली गई है, फैसला किसका है? आईसीसी का फैसला है। देखो पाकिस्तानियों, एक बात तो साफ है कि भारत ने ना पाकिस्तान को बर्बाद करने का ठेका ले लिया है, जिम्मेदारी ले ली है, और इसमें जो हमारी करंट हुकूमत है, हमारी जो गवर्नमेंट है, मोदी सरकार है, वो इसको बहुत अच्छे से निभा रही है। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो पहले वाला भारत है, तो पहले वाला भारत तो नहीं है, और बीसीसीआई अपना पूरा पकड़ दिखा रहा है, ठीक है, उसका पूरा इस्तेमाल कर रहा है, और आपको घुटनों के बल बैठना पड़ेगा। आप जितना अभी आप उछल रहे हैं ना कि भारत आ जाएगा, हम भारत को झुका देंगे, ऐसा होगा, बिना भारत के चैंपियंस ट्रॉफी करवा लें, आप कुछ नहीं करवा पाओगे भाई, आप कुछ नहीं करवा पाओगे। आपके बंदे से जवाब दिया तक नहीं गया कि अगर भारत नहीं जाएगा तो क्या आईसीसी ये चैंपियंस ट्रॉफी करवा पाएगी? कभी भी नहीं करवा सकती है, क्योंकि पैसा ना बोलता है, और आईसीसी को भी पैसा कमाना होता है। वो छोटी छोटी टीमों का जो आप एग्जांपल दे रहे हैं ना कि उसने शिफ्टिंग यहाँ से वहाँ से, अरे कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है। बात यहाँ पर मोटे पैसे की है, और मोटा पैसा अगर आता है तो सिर्फ भारत से आता है ना। और भारत नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है कमाई कहाँ से होगी। और जो आप लोग मर रहे हैं ना कि क्या कहते हैं, भारत आए या ना आए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम खेलेंगे, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम चैंपियंस ट्रॉफी करवा सको, है ना। तुम्हें लालच, तुम्हारे मुंह में जब पानी आ रहा है ना भारत के नाम का, अगर भारत नहीं जाएगा ना, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तो बर्बाद हो जाओगे, बर्बाद। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।